जहां एक तरफ जापान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है और ये चाइना के लिए सबसे डरावनी बात हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले 10 दिनों में भारत ऐसा क्या करने वाला है जो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। एक ऐसा मिसाइल जिसके परीक्षण के बाद से ही हड़का हुआ था चाइना। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? चाइना में जो नए नए घर बने थे उनका दाम क्या था। तो कोविड पॉलिसी आने से पहले तक 2021 नवंबर तक फिर भी कुछ कुछ चीजें ठीक नजर आ रही थी और जो नए घर थे उनका दाम करीब 3% आज की डेट से ज्यादा था और उसके बाद ये घटने लगा 2.6, 2.3, 2.0, 1.5, 0.7, 0.1। अब ये निगेटिव में जाने लगा। आप देख सकते हैं 0.5, -0.9, -1.3, 1.5। ये शून्य में जाते हुए एक बार को 2023 के मई जून में लगा कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वापस से जो अब ग्राफ दिख रहा है नवंबर तक का, पिछले साल का ग्राफ यही बता रहा है नए घरों का दाम निगेटिव में ही जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरीके से डूब गया है और इस प्रॉपर्टी सेक्टर को वापस लाना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। आपको बता दें, सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना कोशिश नहीं कर रहा है अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। चाइना एक के बाद एक नई पॉलिसी लाता जा रहा है चाइना, ताकि यहाँ पर उसकी इकोनॉमी सुधर जाए, लेकिन चाइना की इकोनॉमी सुधर नहीं रही है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं आप। हांगकांग में जो दशकों से जमा पैसे थे वो पैसे अब निकल रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि शेयर मार्केट जिस तरीके से धराशायी हो रहा है उसका असर होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, इन सब के बीच में ना जापान ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जापान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय माना जा रहा है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी या हांगकांग की इकोनॉमी जिस तरीके से गिर रही है जनवरी में, वो चीजें दिख रही हैं कि लाइन के नीचे ये जा रही हैं, निगेटिव में जा रही हैं। पर इसके उलट जापान और अमेरिका का दोनों का शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा बाजी मार ले जा रहा है जापान। जापान का मजबूत होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे कारण है। एक बार को अमेरिका हो सकता है भारत को धोखा दे दे, लेकिन जापान वो देश है जो भारत को धोखा नहीं देगा। जापान को खुद भी एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है और ऐसे में आप देखेंगे जापान और भारत इन दोनों के बीच रिश्ते भी काफी मजबूत हुए हैं हाल के दिनों में। मिंट की एक खबर देख सकते हैं, अमेरिका की जीडीपी 6.3% बढ़ चुकी है, लेकिन चाइना 4.6%। यानी कि चाइना, जो कि एक बार कहा जाता था कि अमेरिका को पार करके ये आगे निकल जाएगा, ये यहाँ पर फेल होता हुआ साबित हो रहा है। तो वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है कि चाइना का स्टॉक कट होगा और जापान के स्टॉक को लेकर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको राइज देखने को मिलेगा और वैसा होता हुआ भी दिख रहा है। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में जितना नुकसान नहीं हुआ है ना, उतना इस वक्त चाइना को हो रहा है। ये अलग अलग आर्टिकल्स यही बात कह रही हैं। तो जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो आने वाले 10 दिनों में भारत कौन सा तहलका मचाने वाला है? आपको बता दें, भारत एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है, क्योंकि ये तहलका भारत के पड़ोसी चीन के लिए एक बहुत ही बड़ा आंसर है। सबसे पहली बात, भारत ये जो मिसाइलें फोड़ रहा है, ये जो बम फोड़ रहा है, नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है, ये नए नए हथियारों का परीक्षण किसके लिए कर रहा है? अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए
और अपने रणनीतिक दुश्मनों को साधने के लिए, ये बात तो तय है। अब इसी क्रम में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिरोध समीकरण को लगातार बदल रही है। इसी कड़ी में इंडियन नेवी ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड दूरी का टेस्ट कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षमता का दूसरी बार परीक्षण किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना को चीन और पाकिस्तान के क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की रणनीतिक क्षमता हासिल हो गई है। अत्यधिक पैंतरेबाजी और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की जवाबी हमला करने की क्षमता चीन जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के खिलाफ भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डेटरेंट की भूमिका निभाएगी। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफल परीक्षण की घोषणा की। इसकी घोषणा में कहा गया कि भारतीय नौसेना और मेसर्स BAPLS ने एक एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ बढ़ी हुई सीमा पर भूमि लक्ष्य पर सफल हमला किया है। ये प्रयास लड़ाकू और मिशन के लिए तैयार जहाज़ों से विस्तारित दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता का ये नया परीक्षण जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा गहराई तक हमला करने और समुद्र से दूर भूमि संचालन को प्रभावित करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है। नए परीक्षण के मुताबिक इस परीक्षण से न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल से और ज्यादा दूरी तक मार की जा सकती है, बल्कि इसमें रडार सिस्टम को और भी शक्तिशाली किया गया है, जिससे इसकी पिन पॉइंट हमला करने की क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इस तरह का पहला परीक्षण 5 मार्च 2022 को स्टील्थ विध्वंसक INS चेन्नई से किया गया था। उस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से एक जटिल युद्धाभ्यास के दौरान एक्सटेंडेड दूरी तक हमला किया गया था। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल और INS चेन्नई दोनों का ही निर्माण भारत में हुआ है। बाद में 23 मार्च 2022 को भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक लॉन्च पैड से सतह में मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी ने कहा है कि ये परीक्षण दुश्मन के तटीय और मिसाइल डिफेंस की सीमा को चकमा देते हुए लंबी दूरी तक समुद्र से रणनीतिक भूमि लक्ष्यों को निशाना बनाने के भारतीय नौसेना के गतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। वैसे आपको बता दें, अगले 10 दिनों में भारत क्या करने जा रहा है, मेन वो चीज निकालकर भारत ने सामने रख दी है। DRDO के चीफ ने ये कहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। डॉक्टर समीर भी कामत ने ये कहा है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे अगले 10 दिनों में। इसका मतलब है कि अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ पहुँच जाएगी? फिलीपींस पहुँचेगी। वैसे आप देख सकते हैं, स्पुतनिक इंडिया ने इस चीज को शेयर किया है कि कौन कौन से देश हैं जो इस वक्त भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए उतावले दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि फिलीपींस जो इस वक्त मोर्चा संभाल रहा है चाइना के लिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।